ये स्टार्ट होता है एक वाइट एलिटिस्ट थॉट प्रोसेस ऑफ सुपीरियरिटी से, जहां वाइट्स ये समझते हैं कि वो एक सुपीरियर रेस है and they are meant to consume and rest of the world is meant to produce. कॉलोनियल पीरियड से लेके आज तक ये काफी एविडेंट है कि वाइट्स बाय हुक और बाय क्रुक दुनिया के सभी रिसोर्सेज पे अपना कब्जा करते हैं। टॉपिक पे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक यू टू वॉच माई वीडियो ऑन द डेट क्राइसिस इन द यूएस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उस वीडियो से आपको डॉलर के हेजेमनी के बारे में समझ में आएगा एंड इट विल क्रिएट ए बेस टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। 20th सेंचुरी के मिड तक जब वाइट्स की फिजिकल कॉलोनीज हुआ करती थी तब वो अपने मसल पावर से हमें अपने लिए काम करवाते थे एंड जब उनकी फिजिकल कॉलोनीज खत्म होने लगी तब उन्होंने रूट लिया कंट्रीज को फाइनेंशियल कॉलोनीज बनाने का। फिजिकल कॉलोनीज के वक्त में उन्होंने मसल पावर को वेपनाइज करके हमें अपने लिए काम करवाया एंड आज के फाइनेंशियल कॉलोनी के वक्त में वो करेंसी को वेपनाइज करके हमें अपने लिए काम करवाते हैं। यहाँ जब मैं वाइट्स कह रहा हूँ तो मैं उन एलीट वर्ग के वाइट्स को रेफर कर रहा हूँ जिन्हें हम डीप स्टेट कहते हैं। फिजिकल कॉलोनीज के वक्त जब यूके की पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी हुआ करती थी तब ये डीप स्टेट यूके में था एंड वर्ल्ड वॉर II के बाद जब डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी इस्टेब्लिश हो गया तब यही डीप स्टेट यूएस में है। सो लॉजिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ही पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म का जो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है वो यही डीप स्टेट है। सो फाइनेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए उन्होंने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी की तरह इस्टेब्लिश किया। यही रिजर्व करेंसी स्टेटस उन्हें डॉलर को वेपनाइज करने का एबिलिटी देता है। डॉलर की इस एंडलेस प्रिंटिंग कैपेबिलिटी को यूज़ करके यूएस ने चाइना को एज अ मैन्युफैक्चरर इस्टेब्लिश किया एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को एज अ चीप लेबर सप्लायर की तरह इस्टेब्लिश किया। जनवरी 1979 में चाइना के लीडर डेंग शॉपिंग अमेरिका जाते हैं एंड अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डील करते हैं। अमेरिका से वापस आने के बाद वो चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस डील से अमेरिका ने 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए। एक तो ये कि चाइना को उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करने की एबिलिटी दी एंड सेकेंडली चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवा के उनकी बर्थ रेट्स खत्म कर दी। बर्थ रेट्स को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना का इंटरनल कंजम्पशन ना बढ़े एंड चाइना का मैन्युफैक्चर किया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अमेरिकन्स यूज़ कर पाए। सो नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अमेरिका ने अपनी डॉलर की एंडलेस प्रिंटिंग कैपेबिलिटी का यूज़ करके चाइना से अपने लिए लेबर करवाया एंड चाइना के प्रोड्यूस्ड गुड्स को सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स को आउट ऑफ थिन एयर प्रिंट करके ख़रीद लिया। सो इस मॉडल का आउटकम आज के दिन में ये है कि बिफोर चाइना कुड गेट रिच इट बिकेम ओल्ड। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। चाइना ने पिछले 40-45 ईयर्स में अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चर करके अपने रिजर्व्स में $3 ट्रिलियन बनाए एंड अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ कोविड के समय में अपने सिटीजन्स को अराउंड $13 ट्रिलियन सिर्फ प्रिंट करके दे दिए। एंड इसके बावजूद अमेरिका समहाउ दुनिया को ये समझा लेता है कि अगर रिच होना है तो अमेरिका के लिए काम करना पड़ेगा। एंड ठीक इसी तरह अमेरिका ने अपने IT सर्विसेज सेक्टर को चलाने के लिए इंडिया का भी यूज़ किया। ये अचीव किया उन्होंने आइदर बाय आउटसोर्सिंग जॉब्स और ब्रिंगिंग पीपल इन थ्रू H1B वीज़ा। एंड इसी चीप लेबर के सप्लाई को यूज़ करके अमेरिकन एलीट्स ने रिजर्व करेंसी स्टेटस के द्वारा प्रिंट किए हुए डॉलर्स को IT सेक्टर में कंसोलिडेट किया। अब चाइना में धीरे धीरे ये चीज़ें रिवर्स हो रही है। चाइना ने अपने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को भी 2021 में स्ट्राइक ऑफ कर दिया। इसके साथ ही साथ चाइना ने US डॉलर रिजर्व्स एंड US के एक्सपोर्ट्स को भी कम कर दिया। एक और चीज़ रिवर्स हुई है। अब अमेरिका H1B वीज़ा का यूज़ करके इंडियन सप्लाई ऑफ IT वर्कर्स नहीं चाह रहा है। नाउ इंडिया में बैठे कुछ एक्सपर्ट्स चाइना के इस रिवर्सल को इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दे वांट कि इंडिया को चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के गैप को फिल करना चाहिए। ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगता है कि इंडिया शुड गो द चाइना वे।